हेलो साथियों, आज आप लोगों को बताया जाएगा इकाई अंक कैसे निकालते हैं। सीखते हैं हम लोग छोटा सा प्रोसेस इकाई अंक। देखिए, इकाई अंक का मतलब क्या है भाई कि हम लोगों को पढ़े होंगे कि कोई संख्या है, अगर मान लेते हैं तो आपके दाहिने तरफ से जो पहला अंक होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई अंक। पता है? अब देखो ध्यानपूर्वक समझिए जरा इकाई अंक को, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इकाई अंक। अब देखिए, जैसे अगर आपको इकाई अंक हम कह दें कि 1, 2, 3 में गुणा करिए 2 और 3 का, अगर इसका गुणा करेंगे तो गुणा करके हम लोग कैसे इकाई अंक निकालते थे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3 और 2 तिहाई 6। अब एक प्रोसेस कट करते थे, फिर 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। इसका मतलब फिर अगला गुणा होता तो ऐसे प्रोसेस 2 प्रोसेस कट, फिर अगला होता तो 3 प्रोसेस कट। इसका मतलब कि जो पहली बार मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया वही संख्या का हमेशा इकाई अंक होगा। तो इसका मतलब है कि गुणज में चाहे जितना भी दिया जाए तो इकाई अंक, इसका मतलब कि सिर्फ इकाई अंक का इकाई अंक में गुणा करके इकाई अंक हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यानपूर्वक समझिए। अगर जैसे आपके पास कुछ संख्याएं इस प्रकार आ जाएं, जैसे देखिए कह दे कि 9 7 3 6 गुणे 7 6 3 9 गुणे 3 5 3 गुणे 7 6 1 का इकाई अंक बताइए। तो बता देंगे कि नहीं, का इकाई अंक बताइए। तो बताइए, इसका इकाई अंक निकालना हो तो आपको पता हो गया कि सिर्फ इकाई अंक का आपस में इकाई अंक का गुणा करके हम लोग इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए जरा ध्यानपूर्वक कि भैया इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे। देखिए क्या बात है, इसका इकाई अंक कितना है जी, 6 है। इसका इकाई अंक कितना है जी, 9 है। इसका इकाई अंक कितना है जी, 3 है। इसका इकाई अंक कितना है जी, 1 है। तो आपस में इनका मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 6 का गुणा पहले 9 में करेंगे, 9 6 कितना होगा भैया, 54। 54 का इकाई अंक कितना जी, 4। इसका मतलब इस 4 का गुणा अब 3 में करेंगे, 4 तिहाई कितना जी, 12। 12 का इकाई अंक कितना जी, 2। अब फिर 2 का अगले का 2 का मल्टीप्लाई अगले इकाई अंक में करेंगे, 2 एकन्नम 2। तो ये आपके पास अगला तो है नहीं, तो यही आपके लिए 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात इस पूरे सीरीज का इकाई अंक कितना होगा, 2 होगा। बात समझ में आया कि नहीं? इस पूरे सीरीज का इकाई अंक कितना होगा, बोलो 2 होगा। क्लियर कि नहीं, क्लियर कि नहीं क्लियर? ऐसे जैसे एक क्वेश्चन हम लोग और रखते हैं, इधर देखिए। अगर हम कह दें कि 7 7 7 गुणे 9 9 9 गुणे 3 3 3 गुणे 7 6 5 2 गुणे 7 8 9 1 का इकाई अंक बताइए। इसका इकाई अंक आप लोग बता ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताइए कैसे निकालेंगे हम लोग, आपस में इकाई अंक का मल्टीप्लाई करके इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसका इकाई अंक कितना है जी, 7 है। इसका इकाई अंक कितना है जी, 9 है। इसका इकाई अंक कितना है जी, 3 है। इसका इकाई अंक 2 है। इसका इकाई अंक 1 है। अब आपस में इकाई अंक का मल्टीप्लाई करना है तो 7 का गुणा पहले किस में करेंगे, 9 में करेंगे। 9 सते कितना भैया, 63। अब बताइए 63 का इकाई अंक कितना जी, आपका 3। इस 3 का मल्टीप्लाई अब किस में करना है हमको, अगले इकाई अंक में 3 में करना है। अब अगले इकाई अंक 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिका 9। अब 9 इसका इकाई अंक आ गया ना, इस इकाई अंक का गुणा आप किस में करिए, 2 में करिए। 9 दूनी कितना जी, 18। 18 का इकाई अंक कितना जी, 8। अब इस 8 का मल्टीप्लाई इसके इकाई अंक में करेंगे, किसमें, 1 में। तो 8 एकन्नम 8, अर्थात आपका रियल का
इकाई अंक कितना आ गया जी 8। इसके आगे होता तो इस 8 का हम लोग आगे भी मल्टीप्लाई करते, लेकिन नहीं है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़ें, अगला प्रोसेस सीखें। जैसे अब आपको सीखना क्या है, अगर घात के रूप में दिया जाए, किसके रूप में भैया, घात, अगर घात के रूप में दिया जाए तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे, जरा इस बात को हम लोग समझते हैं। देखिए क्या प्रोसेस है, ध्यान से समझिए। जैसे अगर क्वेश्चन उठा दिया जाए कि 7 6 3 के पावर 4 6 5 2 का इकाई अंक बताइए। अगर इसका इकाई अंक निकालना हो तो यहाँ पे 2 ना करके 3 करिए, अभी 3 समझिए फिर 2 बताते हैं, ठीक है। अब इसका इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक के लिए आपको हमेशा याद होना चाहिए कि दी गई संख्या के घात में हमेशा 4 से भाग करते हैं। 4 से भाग क्यों करते हैं, कारण क्या है? जैसे देखिए अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, 5 का स्क्वायर करें या 5 का क्यूब करें तो फिर क्या होने वाला है, ध्यान से समझें। इसी प्रकार से जैसे 9 का स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, जरा ध्यान से समझें। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, इधर स्क्वायर करें 9 का 9 9 81 और 8 64 और इसके बाद 7 7 49 और उसके बाद 6 के 36। अब देखो यहाँ पे आप 5 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा जी, 25, कितना आएगा 25, और अगर 5 का क्यूब करोगे तो क्या होगा 125, 5 का अगर पावर 4 करते हो तो कितना होता है 625। इसका ये मतलब है कि 5 का कुछ हो करें भैया, हमेशा 5 के लिए इकाई अंक कितना होगा 5। तो अब आपको यहाँ पे देखने के लिए क्या मिलेगा, सिर्फ आपका इकाई अंक किस में परिवर्तित हो रहा है, 1 4 9 6, 1 4 9 6, 4 अंकों का सिर्फ इकाई अंक परिवर्तित हो रहा है। इसलिए हमेशा आपको याद रखना है भैया नोट में कि हमेशा घात में 4 से हमेशा भाग करेंगे। हमेशा 4 से भाग करेंगे, किसमें, घात में। अब ये सोचो भाई आपका घात कितना है, इतना बड़ा आपका घात है तो पूरे घात में आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों भाई, क्योंकि 4 का नियम अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि क्योंकि 4 का नियम कहता है अगर इकाई दहाई कटी तो संख्या कटी और न कटी तो न कटी। एकर मतलब भैया इकाई दहाई पे फोकस करना है ना, तो इकाई दहाई आपका कितना है 53, तो 53 में आप किससे भाग करिए जी, 4 से भाग करिए। 4 से भाग करेंगे 4 एक नाम 4, बचेगा कितना 1, उतारेंगे कितना 3, 4 तिहाई 12 और इसके बाद बचेगा कितना 1। अब ये जो आपका एक शेष बचा ना ये हो जाएगा पखना और जे आधार के इकाई अंक रहे वो हो जाए का भैया चिरई। जैसे कहे के मतलब बा ये देखा यहाँ 3 बना तो यह 3 उठाए के लेके आवा और ये जवन शेषवा बचा बना यह एकर घात बन जाई। तो 3 के एक बार मल्टीप्लाई करबा 3 एक नाम 3 अर्थात पूरे इक्वेशन का इकाई अंक कितना होगा बोलो 3 होगा। क्या बात समझ में आई कि नहीं आई? आई हुई होगी। क्या करना है, सिंपल सा प्रोसेस, हमेशा घात वाले प्रश्न में ना हमेशा घात में 4 से भाग देना है और 4 से भाग देते समय हमको समझना क्या है
कि इसके सिर्फ 2 ही डिजिट में 4 से भाग देना है, क्योंकि 4 का नियम कहता है इकाई दहाई कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। इसलिए हम 53 में 4 से भाग किए तो शेष कितना आया, 1 आया। आधार का इकाई अंक जो होगा ना, उसी के पावर में जो शेष बचेगा उसी का पावर लगा देंगे। तो 3 का एक बार मल्टीप्लाई करेंगे, इकाई अंक कितना आएगा, 3 आएगा। इसी प्रकार से जैसे हम एक क्वेश्चन और देते हैं, आप लोग बनाइए। 9 7 6 3 7 के पावर 4 6 3 2 8 5 9 7 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। उड़ जाएगा कि नहीं उड़ेगा? सब लोग उड़ा दो मेरे बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड, उड़ा दो भाइयों, उड़ा दो। इकाई अंक बताइए। तो बताइए उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? अब आपको प्रोसेस तो पता है, ये है कि हमने आपको बताया क्या है भाई, क्या बताया है जरा बोलिए तो। हमने आपको बताया है, सिर्फ ये बताया है कि हमेशा घात में किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, और वो भी घात के सिर्फ कितने अंकों में, 2 अंकों में। तो इसका मतलब 97 में आपको 4 से भाग करना है। 4 से भाग करिए, 4 दूनी 8, बचेगा कितना, 1, उतारेंगे कितना, 7, 4 चौका कितना भैया, 16, बचेगा कितना भैया, 1, इसमें भी तो 1 ही बचा। तो इसका मतलब कि आधार का इकाई अंक कितना है जी, 7 है। तो इसका मतलब 7 के पावर कितना लगाएंगे जी, 1, 7 का नाम 7, इकाई अंक कितना होगा जी, 7 होगा। क्या क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे अगला क्वेश्चन को लगाइए, मान लेते हैं कि 9 4 7 6 के पावर 4 6 3 7 2 और उसके बाद 4 3 का इकाई अंक बताइए। बताइए इसका इकाई अंक उड़ा देंगे कि नहीं उड़ा देंगे? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है भाई, इसके अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करना है। तो इसका मतलब 43 में हम किससे भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। 4 का नाम 4, कट्ठम पिट्ठम, उतारेंगे 3 में भाग नहीं लगेगा, 0 बढ़ा देंगे। इसका मतलब अब भाग जाएगा नहीं, तो शेष कितना बचा जी, 3। तो इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आधार का जो इकाई अंक होगा ना 6, एकरा को पावर कितना लगा देना है, 3। तो 6 का आप 3 बार मल्टीप्लाई करें, 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तहा के 36 की इकाई अंक 6, फिर 6 का गुणा कर देंगे, 6 तहा के 36 इकाई अंक कितना, 6। अर्थात आंसर क्या होगा आपका, 6। इकाई अंक टोटल कितना होगा, टोटल का होगा 6। अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है भाई, और आपके लिए सिंपल हो जाएगा। बात क्या है सुनिए, अगर आधार का इकाई अंक 0 1 5 6 हो तो उसका इकाई अंक वही होगा, उसका इकाई अंक वही होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर यहाँ देख ल क्वेश्चन में 6 बा तो हल करे के जरूरत नहीं खे, इकाई अंक कितना रही, 6 वे। अगर यहाँ 5 बा तो हल करे के जरूरत नहीं खे, कितना रही, 5। अगर 0 बा तो 0 होई, 1 बा 1 होई, 5 बा 5 होई, 6 बा 6 होई। इ 4 गो अगर अंक आएगा ना तो सॉल्व करे के जरूरत नहीं खे। जैसे अगर हम कह दे, इधर देखा 7 6 5 के पावर 9 8 7 का इकाई अंक बताइए।
अब बताइए बता लेंगे कि नहीं बता लेंगे? इकाई अंक कितना आएगा उड़ा दीजिए मेरे शेरों, मेरे दिग्गजों, उड़ा दीजिए। इसका मतलब यहाँ पे 5 आ गया तो इकाई अंक क्या होगा? 5 होगा। हल करने की जरूरत नहीं, याद रखेंगे तो बात, हल करने की जरूरत नहीं। और हल करेंगे तो प्रोसेस से हल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर हम ऐसा कुछ लिख दें 7 6 3 के पावर 4 और 8 4 का इकाई अंक बताएं, तो बताइए ऐसे क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं कि नहीं? उड़ा सकते हैं। कैसे? आपको अंतिम 2 अंकों में किससे भाग करना है? 4 से। इसका मतलब 84 में आप 4 से भाग करिए। 4 से भाग करेंगे 4 दूनी 8 और कच्चम पिटम उतारेंगे 4, 4 एकम 4 कच्चम पिटम। इसका मतलब यहाँ पे शेष क्या बचा? 0। जब शेष 0 बचेगा तो हमेशा बालकों क्या होगा? इसका मतलब जिकरा से भाग देंगे ना वही हमारा घात बन जाएगा। इसका मतलब 3 के पावर ना घात कितना का बनेगा? 3 के पावर घात बन जाएगा 4। 3 का 4 बार गुना करो भाई, 3 का 4 बार गुना करेंगे क्या आएगा? देखिए 3 का 4 बार गुना करेंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 9 9 81। 81 का इकाई अंक कितना आया जी? 1। तो इसका आंसर आपका कितना होगा जी? 1। क्लियर कि नहीं क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। शाबाश मेरे शेरों। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन दिखाते हैं। इधर देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है जैसे अगर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हो, मान लेते हैं सपोज दैट, तो बताइए क्या आप इकाई अंक नहीं निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे? जैसे सपोज दैट ये ही क्वेश्चन है, जरा आप लोग देखें और इसका इकाई अंक बताइए। इसका इकाई अंक बताइए। वेरी गुड मेरे शेरों, बहुत बढ़िया। अब देखिए कुछ विशेष इसमें नहीं करना है, ध्यान से समझो। अब इसका देखिए घात कितना है जी? इसका 2 अंक घात का 63 है ना, इसमें 4 से भाग करिए, 4 एकम 4 बचेगा 2। अब यहाँ पे हो जाएगा 23, 4 पंचे 20, बचेगा शेष कितना? 3। इसमें भी शेष कितना बचेगा? वही संख्या है तो कितना बचेगा? 3। इसका मतलब कि 7 के पावर कितना लिख देना है? 3। और यहाँ पे 6 के पावर कितना लिख देना है? 3। 6 रहता तो 6 का इकाई अंक 6 में रहता है, तो इसमें सोचने की बात नहीं है। 7 का 3 बार मल्टीप्लाई करें, 7 गुने 7 गुने 7, 7 शते 49 और 9 का गुणा आप किस में करना है? 7 में। 7 9 63, इकाई अंक कितना आएगा? 7। इसका 7 का कितना आएगा? 3 और 6 रहेगा, 3 बार गुना करेंगे तो 6 में होगा और 6 3 कितना हो जाएगा भैया? 9। तो इसका मतलब पूरे इक्वेशन का इकाई अंक कितना होगा? 9 होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको कमेंट में क्लिक करें, आंसर बताएं। जैसे दिया जाएगा 81 पावर 81 प्लस 82 पावर 82 प्लस 83 पावर 83 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इतना ही। इसके बाद हम अगले वीडियो मिलेंगे आपसे, फिर इसके आगे का प्रोसेस आप लोगों को बतलाएंगे। ठीक, ओके, थैंक्स।